बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। नाज़रीन कराम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज सोमवार 17 मार्च 2025 कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और इस वक्त जिस तरह से मुल्की मामलात चलाए जा रहे हैं, इसमें मुल्क के जो हकीकी मसाइल हैं उनके अलावा इस वक्त निज़ाम की, इस हुकूमत की तवज्जो हर चीज़ पर है सिवाय मुल्क के असल मसाइल पर। मुल्क के अंदर दहशत गर्दी की एक नई लहर ने सर उठाया हुआ है और सीरियसनेस का अंदाज़ा कर लें कि जिस वक्त 24 घंटों में पाकिस्तान में 36 दहशत गर्दी के हमले हो रहे थे, उस वक्त एक जानिब निज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन पर लगा हुआ था, PTI के सोशल मीडिया के बंदे उठाए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी जानिब जो दो हुक्मरान जमातें हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, जब पाकिस्तान की अवाम लहूलुहान थी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे थे, ऐन उसी वक्त एक जानिब आसिफ अली जरदारी पोलो का मैच देख रहे थे, तो वहीं दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या इजलास चल रहा था पावर शेयरिंग पर कि जी हम आपको पंजाब में अगर बजट देंगे तो आपने हमें बजट देना है सिंध के अंदर। यानी ये इनकी प्रेफरेंसेस हैं, ये इनकी मुल्क के साथ लॉयल्टी है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपके सामने तीन चीज़ें रखूंगा। एक, जो कौमी सलामती की जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास है, उस इजलास के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त तजब्जुब है, कन्फ्यूजन है कि इस इजलास में शिरकत की जाए या नहीं। इस हवाले से अंदर खाते क्या चल रहा है उस पर बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ एक नई अनहोनी हुई है, एक बड़ी वारदात डाली गई है, वो डिस्कस करना भी ज़रूरी है। साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ साहब, जिनकी अपनी वक़्त और अपनी हैसियत जो है वो जो भी है वो पूरी कौम जानती है और वो भी डीप डाउन जानते होंगे, मौलाना तारिक जमील के ऊपर उन्होंने एक बदतरीन वार किया है, उस पर भी बात करना ज़रूरी हो चुका है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको मालूम है कि अदालती कमीशन इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडयाला जेल पहुंचा और अब ये बताया जा रहा है कि अदालती कमीशन को 3 घंटे तक मुलाकात करने ही नहीं दी गई और अदालती कमीशन जो है वो मुलाकात के बगैर वापस आया। और अब चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आपको पता है कि दबंग जजेस अभी भी बैठे हुए हैं और जब जब केस जो है उन दबंग जजेस के सामने लगता है तो फिर निज़ाम को लेने के देने पड़ जाते हैं, तो अब वो इस चीज़ से खाइफ हैं, डरे हुए हैं। और इसीलिए अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या किया गया है जी, सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने इमरान खान साहब से मुलाकातों के केसेस यकजा करने की दरख्वास्त कर दी, जिस पर रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगाए। अब सुप्रीडेंट साहब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ केसेस जो हैं वो जाहिर बात है जो नए इंपोर्ट करके लाए गए जजेस हैं या फिर जो नए तैनात होने वाले जजेस हैं, एक कैटेगरी उनकी है जिन्हें निज़ाम लाया है, उनके आगे लग रहे थे। वो केसेस तो ठीक थे, कुछ केसेस फिर ऐसे भी हैं जो आइन और कानून के मुताबिक चलने वाले दबंग जजेस के सामने लगते थे, तो उन केसेस के अंदर तो लेने के देने पड़ जाते हैं। अब सूरत हाल नाज़रीन कराम ये है कि सुप्रीडेंट साहब ने जस्टिस सरफराज डोगर साहब के सामने केस जो है वो फिक्स करवाया अपना कि जी हमारे सारे केसेस को यकजा करके एक ही लार्जर बेंच बनाएं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो है उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ सुप्रीडेंट अडयाला जेल की इमरान खान से मुलाकातों के केसेस यकजा करने की दरख्वास्त पर समाअत की। वकील सुप्रीडेंट अडयाला जेल ने कहा कि बानी PTI से मुलाकातों के SOPs इंट्रा कोर्ट अपील में तय हो चुके। PTI के बानी इमरान खान से मुलाकातों की दरखास्तें मुख्तलिफ बेंचेस में समाअत के लिए मुकर्रर हैं और हफ्ते में 5 दिन मेरे मौक्किल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होना पड़ता है। एक ही बेंच में केसेस मुकर्रर होने से वो एक ही मरतबा पेश हो जाया करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान से मुलाकातों से मुतल्लिक केसेस यकजा करने की सुप्रीडेंट अडयाला जेल की दरखास्त मंजूर करते हुए लार्जर बेंच बनाने की हिदायत कर दी। और लार्जर बेंच जो बनेगा वो आपको पता है किस तरह का बनेगा, किस तरह से बनेगा और क्या होगा। तो ये इस वक्त जजेस जो हैं वो ये साबित करते हैं कि उन्हें क्यों लाया गया। और जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उनकी कमी पूरी कर दी। जैसे जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन रोज़ाना की बुनियाद पर यह साबित करते हैं कि वो काजी फायजीसा की कमी पूरी करने की जो स्ट्रेंथ है वो रखते हैं। ऑल्दो काजी साहब की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, जो काम अकेला काजी करता था अब वो याया अफरीदी और अमीनुद्दीन खान साहब दोनों को मिलकर करना पड़ता है। तो उसी तरीके से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस सरफराज डोगर साहब बैठे हैं और कुछ नए जजेस भी लाए गए हैं, कुछ नई तैनाती हैं और कुछ ट्रांसफर्स जो हैं, ऑल्दो ये ट्रांसफर्स मुतनाज़ा हैं, इनकी अपनी हाई कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर साहब इस तरह के फैसले कर रहे हैं। गुज़श्ता इमरान खान साहब से मुलाकात के ऊपर अलीमा खान साहिबा ने यह बात कही थी कैटेगोरिकली कि सरफराज डोगर को लाया इसलिए गया ताकि हमारे केसेस इल्तवा का शिकार हो सके और वो केसेस जो ओपन एंड शट केसेस हैं जो एक हफ्ते में सजाएं उड़ सकती हैं, उन केसेस को जस्टिस सरफराज डोगर जो है
जस्टिस आमिर फारूक साहब की तरह ही काम करते हुए उन केसेस को जितना डिले कर सकते हैं वो डिले करें। आगे बढ़ते हैं, एक और डेवलपमेंट है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास के हवाले से मैंने आपको बताया था कि अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। अब इसका इजलास जो है वो 2 बजे बुलाया गया था, लेकिन अब टाइम चेंज कर दिया गया है, 11 बजे रखा गया है। और चूंकि ये इजलास बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि तूल पकड़ सकता है, इसलिए इसका टाइम 11 बजे किया गया ताकि इफ्तार तक चीज़ें जो हैं वो हो जाएं और ऑब्वियसली सवालात होंगे, क्वेश्चन आंसर होगा, बहुत कुछ होगा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो है वो अब कल 11 बजे होगा। रेड जोन FC के सपुर्द कर दिया जाएगा। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान जो हैं वो शिरकत करेंगे और इजलास में सिक्योरिटी उमूर पर सिर्फ गुफ्तगू होगी। और इस वक्त बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन शुरका पर वाजे कर दिया गया है कि सियासी सवालात जो हैं वो नहीं होंगे, यानी ये क्लियर किया गया है कि आपने पॉलिटिकल क्वेश्चन जो हैं वो मिलिट्री लीडरशिप से नहीं पूछने। ऑल्दो मैं आपको ये बता दूं कि मुल्की सलामती से मुतल्लिक मीटिंग में शिरकत के हवाले से PTI की मरकजी लीडरशिप जो है उसमें कन्फ्यूजन है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी कमेटी के इजलास में शिरकत करेगी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि इसे CBM के तौर पर PTI की लीडरशिप का एक सेक्शन देख रहा है, जबकि पार्टी के सूबाई सदर जुनेद अकबर ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी सलामती कमेटी से मुतल्लिक आगाह किया ही नहीं गया। बानी PTI इमरान खान की मुशावरत और उनके फैसले के बगैर किसी भी कमेटी की कोई अहमियत नहीं। जुनेद अकबर ने कहा कि पार्टी बानी PTI से मुशावरत और उनके हुक्म के बाद ही किसी कमेटी या किसी मामले में आगे बढ़ेगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए हमें इमरान खान से मुशावरत करना ज़रूरी है। तो अब ये भी एक सवाल है कि अब ऑब्वियसली आज के दिन तक, रात तक फाइनल हो जाएगा। PTI में दोनों आरा हैं, दोनों आरा के ऊपर पर्क्स जो हैं या फिर आप कह लें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन होगी और फिर जो फैसला होगा। ऑल्दो मैं ये समझता हूँ कि मुक़्तदरा को मुलाकात करवा देनी चाहिए खान साहब से, ये एक नेशनल इशू है। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब, आपको पता है कि आलम इस्लाम के सबसे बड़े मुबल्लिगीन में से एक, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ उनकी आवाज़ पहुँचती है और इस वक्त पूरी दुनिया के सब बड़े आज़मों में मौलाना तारिक जमील जो हैं वो पसंद किए जाते हैं। मोहब्बत की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, सलामती की बात करते हैं और हमेशा फ़िरक़ा वारियत की आग जो है उस पर पानी डालते हैं, उसे हवा नहीं देते। मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो, उनका कद काट इतना बड़ा है। कुछ ऑब्वियसली आजकल आपको पता है कि लोग हैं वो कंट्रोवर्शियल बातें कहते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब ने अपनी ओपिनियन का भी इजहार किया, जो इरशाद भट्टी साहब को इंटरव्यू दिया, लेकिन उसमें बड़े तरीके से मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं उन्होंने अपनी ओपिनियन जो है उसे एक्सप्रेस किया। ये याद रखिएगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए, बड़े अच्छे तरीके से। साथ ही उन्होंने फिर ये भी कहा कि इस्लाम की तारीख में आज तक किद्दत जैसा केस नहीं आया। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं, जो कि आपको पता है कि एक खातून रियाना इम्तियाज़ डार साहिबा की सीट और उनके मैंडेट पर चोरी करके MNA बन के कौमी असम्बली में हल्फ उठाकर चोरी शुदा सीट का वज़ीर दिफा बने। और वज़ीर दिफा भी किस तरह के हैं, उन्हें दिफा के मामलात की अलिफ में भी अगर पता हो या अगलों ने बताना भी उन्हें गवारा किया हो, पूछना दूर की बात, अगले बताते भी नहीं उन्हें, ये इनकी कुल वक़्त है। लेकिन इन्होंने मौलाना तारिक जमील के ऊपर अटैक लॉन्च कर दिया। कहते हैं कि मैंने इस मौलाना को पहली दफ़ा 6 अक्टूबर 1999 को काबीना की मीटिंग में बयान देते देखा। मैंने उस वक्त कहा कि ये आलिम नहीं है, किस्सा खां है, इसकी गुफ्तगू का इल्म और दीन से कोई ताल्लुक नहीं। पुराने ज़माने से गाँव और शहर के गली कूचों में पेशावर किस्सा खां होते थे, जो महफिलों में कहानियाँ सुनाते, जो सारी इनकी अपनी जहन की इख्तरा होती। ये हमारे माशरे की एक ख़ास ज़ात से ताल्लुक़ रखते और लोग इनकी कहानियां बड़े निमाक से सुनते और शाम को दिन के काम से थके आ रहे लोगों के लिए ये एंटरटेनमेंट का जरिया होते। ये मौसूफ किस्सा खानी का सारा फोकस सिंध नाजुक पे होता है। पेशावर का किस्सा खानी बाजार भी इनके हम पेशा हजरात से मंसूब है। मौसूफ की जन्नत में 70 फुट की हूर वाली कहानी जो है वो किस्सा खानी का शाहकार है। अब ये जो इन्होंने बात की है, मैं समझता हूँ ये इंतहाई, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये नामुनासिब और इंतहाई अपने लेवल से बहुत ऊपर जाकर, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब का इतना लेवल नहीं है कि वो मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर कमेंट भी करें, तो आई थिंक कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। मौलाना तारिक जमील साहब एक मुबल्लिग है, ही हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, और उन्होंने बड़े तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस किया। लेकिन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जो ये इस तरह से अटैक लॉन्च कर रहे हैं। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।